बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी, इसलिए इस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए गढ़ बीठली किला कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां का एक मंत्री हुआ करता था विठलदास गौड़, विठलदास गौड़ की यहाँ पे पोस्टिंग रही थी, तो विठलदास के नाम पर इसे बीठली किला कहा जाने लगा। पर ज्यादा सही बात यह है कि बीठली की पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बीठली किला कहते हैं। एक बंदा है बिशप हेबर, आप कहीं जयपुर में भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि बिशप हेबर जयपुर के बारे में भी अपने कहता है कि जयपुर का जो परकोटा है वो मॉस्को की क्रेमलिन नगर की तरह है। वही बिशप हेबर इस तारागढ़ के लिए कहता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर है, कि जिस प्रकार यूरोप में जिब्राल्टर का किला है उसी प्रकार राजस्थान में कोई किला है तो वो किला अजमेर वाला तारागढ़ है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना आप कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं इस किले। हिस्ट्री में शायद थोड़ी बातें मैंने और बताई थी आपको इस किले के बारे में, कि एक बात ये थी कि रूठी रानी उमादे जो थी उसने अपना कुछ समय यहां बिताया था, और रूठी रानी उमादे यहां पर रही थी। औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह, दारा सिकोह ने इसमें शरण ली थी। दोराईवाड़ा जब युद्ध हुआ था, दोराईवाड़ा युद्ध के बाद में दारा सिकोह इस किले के अंदर शरण लेता है। तो ये भी याद रखें आपने कि दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। विजय सिंह जोधपुर का एक राजा हुआ, विजय सिंह ने यह किला मराठों को दे दिया था। हुआ क्या था, विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मार दिया था। विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मारा था, जयप्पा सिंधिया। मेड़ता में मराठों के साथ एक युद्ध हुआ था विजय सिंह का, और उसके अंदर विजय सिंह हार गया था। विजय सिंह हार गया तो मराठे युद्ध हरजाना लेने के लिए गए थे। जयप्पा सिंधिया युद्ध हरजाना लेने के लिए गया, तो विजय सिंह ने उसको मेहरानगढ़ किले में बुला के मार दिया था। तो फिर मराठों ने कहा कि इस मृत्यु के बदले में मोताना दे, हमें तो रक्त मूल्य दिया जाए, तो उसने तारागढ़ वाला किला दिया था। तो जयप्पा सिंधिया की हत्या के बदले में, की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ा था। ये बात भी याद रहे। तो हिस्ट्री में थोड़ी मोटी मोटी सी बातें तो ये है कि रूठी रानी उमादे इस किले में रही थी, इसका मतलब ये किला राठौड़ों के कब्जे में रहा था। दारा सिकोह ने इस किले में शरण ली थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मेड़ता के युद्ध के बाद जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। इस कारण मराठों को ये किला देना पड़ गया था। फिर मराठों से छीन लेते हैं अंग्रेज छीन लेते हैं इस किले को। अंग्रेजों ने छीन लिया तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आपको बात याद आनी चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1832 में अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाता है, क्योंकि 1832 में अपने यहाँ पे एजीजी वाले मुख्यालय बनाए गए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यहाँ पर आया था तो उसने कहा कि इसको सेनेटोरियम बना दिया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सेनेटोरियम में बदल दिया था। सेनेटोरियम मतलब, तो हिंदी में अपने इसको बोलते हैं आरोग्य सदन। यदि कोई बीमार हो जाए तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ पर भेजते थे। पास में छावनियां लगती थी उनकी, नसीराबाद, ये अजमेर उनका मुख्य अड्डा हुआ करता था। यदि कोई बंदा बीमार होता तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ भेज दिया जाए उनको, तो या आरोग्य सदन में भेज दिया करते थे। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बीठली पहाड़ी पर, इसलिए गढ़ बीठली कहा जाता है। बिशप हेबर के अनुसार ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। रूठी रानी उमादे ने अपना कुछ समय बिताया था। औरंगजेब के बाद दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह को जयप्पा सिंधिया की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ गया था। मराठों से अंग्रेजों ने ले लिया था, और अंग्रेजों ने यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सेनेटोरियम बना दिया था, आरोग्य सदन बना दिया था इस किले के अंदर।